हरे कृष्णा डॉक्टर पूजा, डॉक्टर भाग्यश्री, अमित प्रभु। uh, Hare Krishna to Dr. Shubham. Thank you all of you for joining this. uh, okay, let's start with the prayers. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितामश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के भगवत गीता डिस्कशन में। तो लास्ट वीक हमने कंप्लीट किया था थर्ड चैप्टर 21 वर्ष तक। तो उसके आगे पढ़ेंगे। आ, इसमें 40 के ऊपर वर्सेज हैं, आई थिंक 43 वर्सेज हैं। हाँ, तो देखते हैं आज अगर हम एटलीस्ट 35 तक भी कवर कर पाए तो नेक्स्ट डिस्कशन में अपन इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। 22 वर्स। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्तः एव च कर्मणि। O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in the prescribed duty. इसके परपट में प्रोपा जी बताते हैं कि कैसे भगवान जो हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो हैं, ये इन सब चीजों से परे हैं। यहाँ कृष्ण भी जैसे बोल रहे हैं क्या कि मैं सारी चीजों को नियंत्रण कर रहा हूं, मुझे कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं? आई एम एंगेज इन प्रेस्क्राइब ड्यूटी, फिर भी मैं अपनी ड्यूटीज कर रहा हूं। और ड्यूटीज क्यों कर रहा हूं तो इसके आगे के वर्ष में कृष्ण बताएंगे कि ड्यूटीज वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको करने की जरूरत है। जैसे कि हमने पहले एक श्लोक ये देखा था ना कि भगवान की जब इच्छा होती है तो उस इच्छा मात्र से ब्रह्मांड के निर्माण हो जाता है। तो भगवान को कुछ वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवान जब देखते हैं तो उनका वो जो एक चक्षु से जो रोशनी निकल रहा है, दैट इज व्हाट सदाशिवा। और सदाशिव जब ग्लांस वो प्रकृति पे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है? पूरे यूनिवर्स क्रिएशन हो रहे हैं। एंड देन भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जो है तप करके पूरा क्रिएशन कर रहे हैं। तो भगवान को कोई भी एक वो ये नीड नहीं है कि उनको अपनी ड्यूटीज फॉलो करनी पड़े, बट स्टिल ही इज फॉलोइंग। तो इधर परपट में भी प्रोपा जी सेम चीज बता रहे हैं। सुप्रीम लॉर्ड इज द कंट्रोलर फॉर ऑल द कंट्रोलर्स, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द डाइवर्स प्लेनेटरी लीडर्स। Everyone is under his control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. तो जो कुछ भी चल रहा है, वो एक श्लोका भी आता है। कैसे जो हम जो ये कंठी के अंदर जो देखते हैं रस्सी, तो भगवान इस रस्सी के समान है। और जो पूरे मोती हैं, वो मोती पूरी सृष्टि जो है, तो सारी सृष्टि को भगवान संभाल के रखे हैं। पर क्योंकि जैसे कंठी की डोरी दिखती नहीं है, उसी तरह से भगवान भी हमें ऐसे डायरेक्टली दिखते ही नहीं है।
पर हम वो समझ सकते हैं कैसे, गुरु साधु शास्त्र की कृपा से हम उस चीज को समझ सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, ही डज नॉट possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. भगवान के ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण, भगवान हमेशा पूर्ण है। मतलब 1 - 1 = 1, है ना, भगवान की केस में 1 - 1 = 1 है। तो भगवान हमेशा पूर्ण है और उनसे निकलने वाला सब कुछ पूर्ण है। और भगवान के द्वारा बोली हुई भगवत गीता भी क्या है, पूर्ण है। तो भगवान की द्वारा बोली गई भगवत गीता और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा बोली गई है, तो इट ऑल्सो बिकम द पूर्णम। अगले वर्ष पे चलते हैं। यदि है अहिम ना वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duty, O Partha, certainly all men would follow my path. तो इसके पहले हमने एक देखा था कौन सा, यद यद आचरती श्रेष्ठा तत्त एव तरो जनः। वहां पे भी सेम चीज बोली गई थी, जो आचरण ग्रेट सोल करते हैं वैसे नीचे वाले लोग फॉलो करते हैं। और यहीं पे कृष्णा स्वयं वो बात बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी ड्यूटीज को नहीं करूंगा तो क्या होगा, जितने भी लोग हैं वो मेरे उस पाथ को फॉलो करेंगे। कौन से पाथ को, जिसमें भगवान वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में भी हम देख सकते हैं, परपट में प्रोपा जी भी नेक्स्ट वर्ष में बताएंगे ये चीज, कि लोग कैसे, जैसे ईश्वर जो शब्द यूज किया गया है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर प्रोपरेटर एंजॉयर। तो हम लोग को भी कहा जाता है कि हम लोग भी छोटे ईश्वर हैं, क्योंकि हम लोगों की भी एक लिमिटेशन में हम एंजॉय करते हैं। पर जो परम ईश्वर है वो कौन है, कृष्ण। ईश्वर परम कृष्णा। उसी तरह ईश्वर टाइटल दिया गया है शिव जी को भी, इवन नारद मुनि को भी। तो जिनमें भी 6 ओपुलेंस में से अगर कुछ ओपुलेंस भी दिए गए हैं, तो उनको भी ईश्वर टाइटल दिया जाता है, या फिर गॉड उनको भी बोला जाता है। तो शिव जी का जो ये टाइटल दिया गया, तो शिव जी के जो एक्टिविटीज हैं वो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज हैं। तो उनके पाथ को फॉलो किया जा सकता है, पर उन एक्टिविटीज को इमिटेट नहीं किया जा सकता। तो जब भगवान भी यहाँ बोल रहे हैं कि प्रेस्क्राइब ड्यूटीज मैं फॉलो करता हूँ, तो हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते, हम उस पाथ को फॉलो कर सकते हैं इन द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अब क्या होता है सिस्टम, जैसे कि शिव जी ने क्या किया, जहर पिया। तो क्या आजकल के लोग जहर पी सकते हैं, नहीं, वो मर जाएंगे। बट उसको परवर्टेड रिफ्लेक्शन में क्या लोग करते हैं, वो लोग भांग पीते हैं, है ना। तो शिव जी ने ये कभी नहीं कहा कि तुम भांग पियो। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो शंकर है या भोलेनाथ है या शिव जी हैं, वो क्या है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव है। और सबसे बड़े वैष्णव है तो वो भी 4 नियम का पालन करते हैं। मांसाहार ना करना, पराई स्त्री अवैध संग ना करना, धूम्रपान ना करना, जुआ सट्टा ना खेलना। वो चारों का नियम का पालन करते हैं। तो वो भी ये सब नहीं लेंगे, तो मतलब धूम्रपान वो भी नहीं करते। पर जो उनके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, वो उसको करने की कोशिश करते हैं ऑन द नेम ऑफ कि भगवान शिव ऐसा करते होंगे। तो इस पे परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, in order to keep the balance of social tranquility for progress in spiritual life, there are traditional family usages meant for every civilized man. Although such rules and regulations are for the conditioned souls and not Lord Krishna, because it descends to establish the principle of religion. तो भगवान के लिए नियम नहीं लगते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान तो जो बोल देते हैं वही क्या हो जाता है, धर्म हो जाता है। एक लीला आती है महाभारत में, जो युधिष्ठिर महाराज, देवताओं के जो रथ होते हैं वो जमीन के ऊपर रहते हैं, पर धरती पे सिर्फ युधिष्ठिर महाराज थे जिनका जो रथ था वो धरती के ऊपर रहता था, क्योंकि वो हमेशा धर्म को पालन करते रहे। फिर एक लीला आती है, जब जो अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य का पुत्र, तो उसको अगर द्रोणाचार्य को परास्त करना है, तो एक ही तरीका था, अगर अश्वत्थामा मर जाता तो द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग देते और तब द्रोणाचार्य का वध किया जा सकता था। जो द्रौपदी का जो भाई था वो उनका वध कर सकता था। उसको वरदान मिला था, वो यज्ञ से प्रकट हुआ था, द्रौपदी भी यज्ञ से प्रकट हुई थी। अब क्या होता है वहां पे कि उसको मारना पॉसिबल नहीं हो रहा, द्रोणाचार्य जी को मारना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो कृष्ण जाके कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, कि पहले भीम को कहते हैं कि तुम जाओ और बोलो कि तुमने अश्वत्थामा को मार दिया, क्योंकि भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया था। तो भीम जाके जोर जोर से सीना पीट पीट के बोलता है, अरे भाई हमने अश्वत्थामा को मार दिया। पर द्रोणाचार्य उसकी बात पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि द्रोणाचार्य कहते हैं अगर युधिष्ठिर महाराज ये बात कह देंगे तो मैं बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते।
वो हमेशा धर्म परायण थे। तो कृष्ण जाके युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि तुम बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। अब कृष्ण ने आदेश दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, पर युधिष्ठिर महाराज ने अपना दिमाग लगाया वहां और बोले अश्वत्थामा मारा गया पर नर नहीं कुंजरह, इंसान नहीं हाथी। और जब वो हाथी बोल रहे थे तो भगवान ने शंख बजा दिया, तो हाथी सुनाई नहीं दिया। पर क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा को पालन नहीं किया और खुद का एक्स्ट्रा दिमाग वहां लगा दिया, उनका रथ कुछ क्षण के लिए जमीन पे आ गया था। तो चाहे वो सो कॉल्ड धर्म का पालन कर रहे हो, है ना, जो हम मोरल प्रिंसिपल में बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या फिर सत्य वचन बोलना चाहिए, वो मॉरल प्रिंसिपल वो फॉलो कर रहे थे, धर्म पालन कर रहे थे। पर क्योंकि उन्होंने भगवान के दिए वचनों को पालन नहीं करा, धर्म तु साक्षात भगवान परिणम, इस कारण क्या हो रहा है, वो धर्म होते हुए भी अधर्म हो गया। और इस कारण उनका रथ जो है जमीन पे आ गया, कुछ समय के लिए वापस ऊपर चला गया था, पर कुछ समय के लिए वो जमीन पर आ गया। यहाँ पे परपट में प्रोपा जी बताते हैं, in order to keep the balance of social tranquility from progress of spiritual life there are traditional, okay, he descend to establish the principle of religion। अगले वर्ष में चलते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्याम उपानयाम इमः प्रजः। If I did not perform prescribed duties, all this world would put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living being। ये same line, I would be the cause of creating unwanted population, I would thereby destroy the peace of all living being, all these worlds would put to ruination, ये कहीं सुना सुना लग रहा है? अमित प्रभु कहाँ सुना है ये? प्रभु जी अर्जुन बोलते हैं ये फर्स्ट चैप्टर में। यस, फर्स्ट चैप्टर में सेम चीज अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। अब सेम चीज का जवाब कृष्ण यहाँ क्या बोल के दे रहे हैं कि अगर धर्म का पालन नहीं होगा तो ये हो ही जाएगा, डेफिनेटली ये हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कैसे भगवान मतलब एक एक क्वेश्चन को कैसे लेके प्रॉपर आंसर कर रहे हैं भगवत गीता में। इसलिए भगवत गीता को कहा जाता है कि हमारे पूरे जीवन को कैसे चलाना है वो पूरा ही बता देगी। तो अब यहाँ पे वर्ण संकर के बारे में बताया गया, अनवांटेड पॉपुलेशन विच डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ जनरल सोसाइटी विच हैव बिकम नाउ इट इज वेरी वेरी कॉमन because this like going in relationship and before marriage this what are the four नियम्स we say, तो जो उसको तोड़ रहे हैं, तो उस कारण क्या हो रहा है, वर्ण संकर हो रहा है। आई वॉज हियरिंग रिसेंटली वन ऑफ द लेक्चर ऑफ अमोघ लीला प्रभु, इनका एक इंटरव्यू था। तो उसमें जो वो इंटरव्यूअर थी वो बोली उन्हें, कोई तो चैनल पे था शायद इंडिया टीवी या किसी पे तो था, तो उनको बोलती है कि आप बार बार ये कहते हो लिविंग में नहीं रहना चाहिए, लिविंग नहीं रहना चाहिए, क्या कारण है इसके पीछे? तो अमोगिला प्रो की वेरी वंडरफुल आंसर, उन्होंने कहा ये हम स्त्रियों की भलाई के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जब स्त्री पुरुष साथ में आते हैं, अब स्त्री इमोशनली वीक होती है, तो वो उसके बस में हो जाती है पुरुष के, और पुरुष उसको एक्सप्लॉइट करता है, फिर उसको छोड़ के चले जाता है। अब वो स्त्री क्योंकि अब प्रेग्नेंट हो गई, उसके घर वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, और दूसरा कोई आदमी भी उसको नहीं मिलता है, और वो बच्चे को पालती है, अब वो बच्चा भी उस पे बोझ हो जाता है और वो अकेली पड़ जाती है। तो इसलिए हम अगला प्रूफ बता रहे थे, दैट इज वाई दिस मैरिज कल्चर इज देयर। और पता है ये जो आप जाकर देखेंगे, जो शादी शब्द है ये हिंदी का शब्द नहीं है, शादी हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी में क्या शब्द यूज होता है? हाँ, विवाह। विवाह। तो जो विवाह है दैट इज ए यज्ञ। विवाह जो है वो यज्ञ को बोला जाता है, कि जैसे यज्ञ के अलग अलग टर्म्स दिए गए अलग अलग यज्ञ के लिए, जैसे अश्वमेध यज्ञ, तो उस तरह विवाह यज्ञ है। और हमारे यहाँ कोई तलाक बोल के शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता हिंदी में। इवन आप संस्कृत देख लो, हिंदी देख लो, उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यज्ञ जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। यज्ञ प्रॉपर कब होता है, जब वो ये विवाह यज्ञ जब अंत में जाके वो पति पत्नी दोनों ही शरीर त्याग दें, है ना, तब तक वो यज्ञ वो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे प्रोपा जी लिखते हैं द लॉर्ड इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, एंड इफ द लिविंग एंटिटीज आर मिसगाइडेड इनडायरेक्टली एंड responsibility goes to the lord। just give me a second, just give me a second। अरे कृष्णा, सॉरी प्रोजे मैं टाइम नहीं दे पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो नाप वगैरह इन्होंने बता दिया, लक्ष्मी वगैरह का डिस्कशन कर लिया आपने?
अच्छा, I'll talk to you afterwards. हरे कृष्ण. So the Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. क्योंकि भगवान जब परम पिता परमेश्वर हैं, तो हम कुछ भी करते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसके पास जा रही है? उन्हीं के पास जा रही है. इसीलिए आप देख लीजिए, कर्म लोग करते हैं और बाद में कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, है ना? तो कर्म तो खुद कर रहे हैं, अब उसके फल की जगह क्या बोल रहा है वो? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया. तो सेम थिंग हैपन्स एवरीवेयर. और लोगों का एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट रहता है, व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल. अब वो चाहे अंदर से कितना भी बुरा हो. जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में एक एग्जाम्पल आता है, हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष. तो इंद्र ने प्रार्थना करी, और उसके बाद में अपने नरसिम्हा देव और वराहदेव, वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिम्हा देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया. और उसके बाद उनकी जो माँ थी, वो बैठ के कश्यप मुनि अपने पति के पास रो रही थी, और कह रही थी, मेरे बच्चे इतने मासूम बच्चे थे, उन्होंने क्या करा? 1,000 करोड़ लोगों की बस जान ही तो ली, और क्या करा? गो हत्या ही तो करी, और क्या करा? खेलते खेलते धरती को तालाब में, वो पाताल लोक में फेंक दिया, और क्या करा? कितने मासूम बच्चे थे मेरे. तो इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि आई एम गुड एंड एवरीबडी इज बैड, या फिर व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल एंड गुड थिंग हैपन टू बैड पीपल, we cannot judge like this. It depends on कर्मण्य देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम. जैसे हमारे कर्म बंधन के कारण ही हमें स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, जो स्त्री के उदर में प्रविष्ट, हमें जो हमें वो एक गर्भ में जगह मिल रही है, इट इज टू कर्मण्य देव नेत्रेण, हमारे कर्मों के कारण. आगे यहाँ पे परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वी शुड हाउ एवर नोट केयरफुली that although we have to follow in the footstep of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate him. हम भगवान को imitate नहीं कर सकते. तो इसका एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, कि कैसे लॉर्ड शिवा को लोग इमिटेट करते हैं, स्मोकिंग गांजा या उस तरह के ही ड्रग्स लेके. इसी तरह कृष्ण को इमिटेट कैसे करते हैं लोग? एनीबडी? डॉक्टर पूजा, आप बताएंगे कृष्ण को इमिटेट कैसे करते हैं लोग? और डॉक्टर शुभम, यस डॉक्टर पूजा बताइए. No, sir, I don't know. ओके, डॉक्टर शुभम. सर वो स्टील करते हुए या वो ओके, ऐसे बता सकते हैं. यस दिस इज गुड एग्जांपल, कि भगवान ने माखन चुराया, तो लोग चोरी करेंगे और कहेंगे कि भगवान भी तो माखन चुराते हैं, तो हम भी चोरी कर और सकते सर हैं. और बहुत लोग जो बोलते हैं कि कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां थी तो यस, करेक्ट. चीज है। यही मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था. थैंक यू डॉक्टर पूजा. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट डॉक्टर शुभम, कि अगर कोई चोरी कर रहा है, तो कह सकता है कि माखन कृष्ण भी तो चुराते थे, और कृष्ण तो इतने अमीर थे, राजघराने के थे, उसके बाद भी गोपियों के घर में, जो मदरली गोपियां थी, उनके घर में जा जाके हांडी फोड़ फोड़ के माखन चुराते थे, है ना? और खुद तो खाते ही थे, बंदरों को भी खिलाते थे. और जब बंदर खा खा के थक जाते थे, तो फिर गोपियों के पास माखन लेके जाते और कहते, देखो इतना गंदा माखन बनाती हो कि बंदर भी नहीं खा रहा अब. तो पर दूसरा एग्जाम्पल जो आपने बताया, जो रासलीला हुई, तो रासलीला जो थी, जब भगवान 7 साल की उम्र के थे, तब वो लीला आती है कि सारी गोपियों के साथ में भगवान नृत्य कर रहे हैं, 7 साल के, है ना? लोग आजकल वो इमिटेट करना चाहते हैं जब वो होते हैं 60 साल के. तो दैट इज नॉट द राइट थिंग. तो और ये कहना बार बार कि आ, क- कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर डीला, नो. कृष्ण ने रासलीला करी थी 7 साल की उम्र में, और कौन? गोपियां थी. और वो गोपियां भी कौन थी? ऋषिचारी गोपीज, उनमें से एक कैटेगरी, कई कैटेगरीज है गोपी की, उसमें से एक कैटेगरी ऋषिचारी गोपीज. और ये ऋषिचारी गोपीज वो ऋषि मुनि हैं, जो राम जी की लीला में, राम जी जब वन में थे, तब वहां पे जो ऋषि मुनि रह रहे थे, उन लोगों की इच्छा थी कि प्रभु हम आपका संग करना चाहते हैं. और तब भगवान कहते हैं कि अभी तो मेरे को एक मिशन पे हूं मैं, मेरे को रावण का वध करना है, मुझे न्याय स्थापित करना है, मुझे एक पत्नी व्रत धारण करके रखना है, और कई नियम का पालन उन्हें करना है, राजधर्म, ये सारे पालन उन्हें करने थे.
तो जब वो कृष्ण लीला में आते हैं, वो सारे जो ऋषि मुनि थे, वो बन जाते हैं क्या, ऋषिचारी गोपी। और वो सारे के सारे भगवान के साथ रासलीला में जाते हैं। और रासलीला कितने दिन चली थी आपको पता है? एक दिन। एक पूरी रात और पूरा दिन रासलीला चली थी। और वो जो रात थी वो कहते हैं ब्रह्मा जी की रात थी। तो जो ब्रह्मा जी की रात थी, मतलब हमारे यहाँ के देखिए करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं उसमें। तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है और एक दिन होता है। तो उतने वर्षों तक वो रासलीला चली। और आज भी मान्यता है कि निधि वन के अंदर जो जगह है, वहाँ आज भी प्रभु अपनी लीलाएं करते हैं। पर हम वहां नहीं जाते हैं कभी भी दर्शन लेने, क्योंकि एक कहते हैं ना कि हर एक इंसान का एक लेवल होता है ना, कि उसको अपने अधिकार में कार्य करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं, अरे वृंदावन जाओ तो ये मंदिर क्यों छोड़ दिया, वो मंदिर क्यों छोड़ दिया, हमें तो सब देखना है। हम हमारे इन आंखों से क्या देख पाएंगे? हम वृंदावन जैसे धाम, जिसका वर्णन आता है इसके अंदर ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनाधिर आधिर गोविंदा सर्व कारण कारण, चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष, लक्षाभृते सुसुरभिर अभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। वहां की जो जमीन है वो चिंतामणि है। वहां के जो पेड़ हैं वो डिजायर फुलफिलिंग ट्री है, कल्प वृक्ष, लक्षावृति सुरभिर अभिपालयंत, वहां सुरभि रूपी गाय है ना। और वहां पे हजारों लक्ष्मियां जैसे हाथ में झाड़ू लेके सफाई कर रही हो। मतलब लक्ष्मी देवी भी प्रार्थना करती रहती है कि भगवान मुझे वृंदावन में आप जगह दे दो। और वो आपको देखने को ही मिलता है, जब आप वृंदावन में जाते हैं तो एक जगह है जहाँ पे लक्ष्मी जी भी तपस्या कर रही है ना। तो वो आपको समझ में आता है कि वृंदावन कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है। हम हमारी मंडे नाई से क्या देखेंगे, हम वहां पे सुअर को नाली के अंदर बैठा देखेंगे, हम वहां पर थोड़ा कचरा इधर उधर फैला हुआ देखेंगे, और फिर हम क्या कहेंगे, क्या वृंदावन है ये, यहाँ तो सुअर नाली में घूम रहा है, इतनी गंदगी बदबू आ रही है। नहीं, उसके लिए कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in a spirit of devotion, he should engage them in all sort of activities for the gradual development of Krishna consciousness. अब इसके परपने प्रोपा जी लिखते हैं कि हर चीज का सार क्या है, भगवान को जानना है। तो वो यहाँ पे बताया गया क्या, कि जो इग्नोरेंट मैन है उसको भी धीरे 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 भगवान की भक्ति में लाना चाहिए, है ना। धीरे 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 वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा। प्रोपा जी लिखते हैं, रियलाइज सोल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स इन देयर एक्टिविटीज और अंडरस्टैंडिंग, बट ही शुड एक्ट बाय शोइंग हाउ टू रिजल्ट ऑफ ऑल वर्क कैन बी डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो आचार से क्या करना है, प्रचार। ये खाने वाला आचार नहीं है, ये आचरण वाला आचार है। तो इससे हमें, आचार से हमें प्रचार करना है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। तिरुपति जो है वहां पे इस्कॉन का एक टेम्पल है। तो लगभग 10 या 11 साल पुरानी बात है। तो हम लोग वहां पे कुछ भक्तों का एक कैंप लेके गए थे, यूथ कैंप था। कई कॉलेज के स्टूडेंट थे हमारे साथ में। और वहां पे फिर कई लोग वहां सेवा भी कर रहे थे मंदिर में। तो एक भक्त मैंने देखा बहुत सेवा कर रहा था, मतलब पूरा उसने खून पसीना एक कर रखा था। आया, आके झाड़ू लगाने लगा, मंदिर में पूरा झाड़ू लगा के क्लीन करा। उसके बाद चटाइयां बिछाने लगा। उसके बाद पंखे साफ करने लगा, जाले उतारने लगा। फिर बाहर गया, बाहर जाके चरणामृत सबको देने लगा। चरणामृत देने के बाद में वो जो प्रसाद सर्विंग होता है, वहां जाके भक्तों को प्रसाद खिलाने लगा। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड, यार इतना सेवा कैसे कर रहा है ये आदमी। तो फिर मैं उसके पास गया। तो उसने मुझे कहा कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जन्म हिंदू में नहीं हुआ, या जो सनातन धर्म इसके फॉलोअर्स में नहीं हुआ। मैं मलिच्छा कैटेगरी में पैदा हुआ। मतलब वो इस्लाम में या फिर कोई दूसरे धर्म में से पैदा वो हुआ। और वो पैदा होने के बाद में अब उसको वो भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी
नहीं मिल रही थी। तो बोले मैं एक दिन यहाँ पे मंदिर के बाहर खड़ा था और मैं तो अपना घूम रहा था ऐसे ही, और तभी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, रेवती रेवती नंदन प्रभु, तो आई थिंक रेवती नंदन प्रभु ओनली, तो वो वहां पे बुक वितरण कर रहे थे, वहाँ स्टॉल लगाते थे और बुक वितरण करते थे भगवत गीता की। और इसकी इच्छा हुई बहुत लेने की भगवत गीता, पर इसके पास रुपए नहीं थे। तो फिर ये गया और उनको जाके बोला कि मुझे ये बुक दे दीजिए। और फिर उन्होंने कुछ सेवा करने को कहा, इसने आधा एक घंटा सेवा करी इस भक्त ने, और इसने वो भगवत गीता बुक ले ली और इसने वो गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा। गीता को पढ़ने के बाद उसको समझ में आया कि मैं तो गलत पाथ पे चल रहा हूँ, मेरे लिए सही पाथ क्या है। और वो मंदिर में रेगुलरली आके सेवा करने लगा। और धीरे 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 उसकी जो जितनी भी गलत आदतें थी, यहाँ तक कि गो मांस का सेवन करना, वो भी उसने छोड़ दिया। उसने मीट ईटिंग छोड़ दिया। उसने सारे गलत कार्य छोड़ दिए और पूर्ण रूपेण समर्पण हो गया भगवान के प्रति। और रोज जब वो आता है, उसका पूरा परिवार आज भी वो अपने धर्म को पालन कर रहा है, और ये भी वहां परिवार के साथ रह रहा है। और ये जो वैष्णव धर्म है इसको पालन कर रहा है, सनातन धर्म को प्रॉपरली पालन कर रहा है। तो दिस जो यहाँ पे दिया है ना, कि कैसे उसको धीरे 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 एंगेज करना है भगवान की सेवा में। और जस्ट आप किसी को भगवान की सेवा में एंगेज करते हो, या आप खुद के आचरण से दिखाते हो, क्योंकि उसने भी जो प्रभु जी का आचरण देखा कि अरे ये मंदिर के अध्यक्ष होके भी कितने सिंपल सेवाएं कर रहे हैं, कैसे बाहर रोड पे खड़े होके गीता वितरण कर रहे हैं, वो देख के ही वो प्रभावित हो गए। और आज वो इतनी सेवाएं कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली थिंग्स विल चेंज। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी मैं तो जप करता हूं पर मेरे माता पिता जप नहीं करते, मैं तो जप करता हूं पर मेरी पत्नी जप नहीं करती, मैं तो जप करता हूं पर मेरे बच्चे जप नहीं करते। उसका कारण यही है कि आप जप तो कर रहे हो पर आप वो आचरण में नहीं दिखा रहे। आप जप कर रहे हो पर आप क्या रेगुलर भागवतम क्लास के लिए जा रहे हो मंदिर? क्या आप मंदिर में सेवा करने जा रहे हो? क्या आप भक्तों के संग में कुछ सेवा कर रहे हो? क्या आप प्रोपा जी का ग्रंथ वितरण के लिए जा रहे हो? क्योंकि जब आप उन कार्यों में जाओगे तो वो देखते हैं कि अरे ये तो पूर्ण रूपेण समर्पित है, ये तो पूरे दिन कोई ना कोई चीज में लगा है। और वो देख के उनके अंदर से कृष्ण उनको बोलेंगे, परमात्मा उनको बोलेंगे कि तुम भी इसके पाथ पे फॉलो करो, ही इज आइडियल पर्सन। और जब आप उसका पालन करने लगेंगे, आप जब अच्छे से पालन करें, तो बाकी लोग यद यद आचरती श्रेष्ठास, वो आराम से आपको पालन करने लग जाएंगे। और वही एक तरीका है जिससे आप सोसाइटी को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। अभी इतने दिन हमने बहुत दिनों तक ये सुना कि कैसे कोलकाता के अंदर वो रेप हुआ, डॉक्टर का रेप हुआ, और उसके ऊपर आज तक वो हड़कंप चल रहा है। अभी कल ही न्यूज आई एक, कि एक डॉक्टर ने 11 साल की बच्ची जो उसके वहां एडमिट थी उसका रेप कर दिया। तो आप सोचिए, मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इट इज नॉट कि डॉक्टर का रेप हुआ, इट इज व्हाट, एक लिविंग एंटिटी के साथ ऐसा हो रहा है। अब वो डॉक्टर भी हो सकता है, और वो मतलब वो डॉक्टर करने वाला भी हो सकता है रेप, और वो सहने वाला भी हो सकता है। पर अगर हमें सोसाइटी को चेंज करना है ताकि उस मेंटलिटी से ही बाहर आ जाए, तो उसके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या गलत है, तब तक हम उसे करते ही रहेंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वन ऑफ द वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, he says that all the women other than wife are mother. So one day some devotee have asked him question, so he told कि all the women other than wife are mother. तो मातृवत परधारेशु जो चाणक्य भी कहते हैं। uh, तो then he told the second line, and those who are seeing the woman naked through pornographies, what they are seeing, mother। तो बहुत हैवी स्टेटमेंट है ये, पर वो रियलिटी भी है, शास्त्र के इंजेक्शन से वो बताया गया है। तो अगर ये धारणा किसी के दिल में आ जाए कि हाँ, सभी पराई स्त्री माँ के समान है, तो फिर ये एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी ही खत्म हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। Spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities, and the activities that are in actually carried out by the three modes of material nature। जो आत्मा है वो बिल्डर हो रही है ईगो के कारण और खुद को ही
कर्ता समझ ली, इसके रिलेटेड एक और श्लोक आता है, अहम कर्ता अहम भोगी अहम बलवान अहम सुखी, ऐसे करके एक श्लोक आगे आएगा। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ा, मूढ़ा मतलब बेवकूफ, है ना। अहंकार के कारण क्या होता है, आदमी बेवकूफ हो जाता है या पागल हो जाता है, और अहंकार के कारण वो सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, सब कुछ मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। इस पे एक मेरे को स्टोरी आती है याद। एक राजा था जो कि हमेशा ये कहता रहता था कि तुम सबका ध्यान मैं रख रहा हूं, तुम सबका जीवन मैं चला रहा हूं। और फिर क्या होता है, वहां पे एक ऋषि मुनि आते हैं, और ऋषि मुनि कहते हैं, क्या आप चींटी से लेके हाथी तक को सबको आप पाल रहे हो? तो कहते हैं, हाँ मैं राजा हूं। राजा को कहा जाता है नर देव, नरों में सबसे बड़ा देवता, तो मैं नर देव हूं, मैं ही सबका पालन कर रहा हूं। तो वो एक चींटी को एक छोटी सी डब्बी में बंद करते हैं, एक छोटी सी डब्बी में एक चींटी को रखते हैं, और उसको ऐसे राजा को दिखाते हैं, बोले चींटी मैंने बंद करी है, देखते हैं इसके साथ क्या होगा, और डब्बी बंद कर देते हैं। 3 दिन बाद में, 3-4 दिन बाद में उस डब्बी को खोला जाता है, और चींटी आराम से वहां चावल का दाना खा रही होती है। तो अब राजा बिल्डर हो जाता है कि अरे इसके पास चावल का दाना कैसे पहुंच गया। तब वो फिर सोचता है, तो उसको समझ में आता है कि उसके जो यहाँ पे कुमकुम और चावल लगा था, तो जब उसने ऐसे देखा तो चावल का दाना उसमें गिर गया। बट एट द सेम टाइम ही रियलाइज कि चावल का दाना मैंने नहीं डाला था, तो किसने दिया? वो ईश्वर ने दिया, भगवान ने वो चावल का दाना उसको दिया। तब उसको रियलाइज होता है कि यस, मैं किसी को नहीं संभाल रहा हूं, भगवान सबको संभाल रहे हैं। जिस तरह से कंठी के अंदर रस्सी के रूप में भगवान, धागे के रूप में भगवान संभाल रहे हैं सबको, और एक कंठियां एक जगह स्थित है। आ, अगर आप देखेंगे वो जो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक लकड़ी होती है उसको कोई भी तोड़ देता है, पर गट्ठा होता है वो बंधा रहता है। तो वो गट्ठा को बांध जो रखा है, दैट इज लाइक लॉर्ड कृष्ण, वो भगवान कृष्ण जिन्होंने उसको बांध रखा है। पर जब वो गट्ठे से सब अलग हो जाएंगे, सब अपने अहंकार में चले जाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिस क्षण हम सोचते हैं कि हम ही करता है, उस क्षण अहंकार आ जाता है। और अहंकार जब ये आ गया, तो भगवान का तो ड्यूटी क्या है? अहंकार वाले इंसान को नीचे उतारना, और जो हम्बल है उसको ऊपर पोस्ट पे पहुंचाना। अब यहाँ पे प्रोपा जी परपट में लिखते हैं, टू पर्सन, वन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अदर इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, वर्किंग ऑन द सेम लेवल, मे अपीयर टू बी वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बट देर इज ए वाइड गल्फ ऑफ डिफरेंस इन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। तो इसका मैं लाइव एग्जांपल ही देता हूँ। मैं डिवोटी का नाम कोट नहीं करूंगा, बट एक डिवोटी है यहाँ, जो कि एक कॉलेज के डायरेक्टर है, ठीक है, सीनियर काउंसलर भी है हमारे यहाँ पुणे में। वो हर दिन 32 माला जप करते हैं, डायरेक्टर भी है कॉलेज के, वो पूरा कॉलेज का मैनेजमेंट भी संभालते हैं। 1 घंटा भागवतम पढ़ते हैं, हफ्ते में 2 दिन विग्रह की सेवा रहती है मंदिर में, पुजारी सेवा, और वो अपना पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करते ही है ना। मतलब एक तरह से आप देखो फुल एंगेज है ना, एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो वो अपना जब कॉलेज का काम कर रहे हैं, वो अगर बाहर से कोई देखेगा तो क्या लगेगा कि ये तो कर्मी है, ये तो प्रॉपर कॉलेज का काम कर रहा है। पर आप इन्हीं के इसके साथ ही आप हमारे कोई दूसरे कॉलेज ले लो जहाँ पे डिवोटी ना हो, उसके डायरेक्टर को देखो, वो क्या करेगा? वो रुपया कमाएगा, और वो इंद्र तृप्ति में उसको लगाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज अ डिफरेंस। तो काम करने में दोनों सेम काम कर रहे हैं चाहे, पर दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है, जो लास्ट का डेडिकेशन किस प्रोसेस में हो रहा है, वो मैटर करता है। और वो प्रोपा जी भी यहाँ लिखते हैं कि ही विच मेक्स हिम फॉरगेट हिज इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा है, उसका क्या है? वो अपनी जो इटर्नल रिलेशन विद कृष्णा है वो भूल जाता है। पर जो भगवान की सेवा में लगा है, वो सेम होते हुए, सेम प्लेटफॉर्म पे होते हुए, देयर इज वाइड गफ ऑफ डिफरेंस इन द रेस्पेक्टिव पोजीशन, उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। 28 वर्ष, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and the sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. वन हुई इन नॉलेज, मतलब जिसके पास नॉलेज, और किस चीज का नॉलेज है? एब्सोल्यूट ट्रुथ का। ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का नॉलेज है। ओ माइटियम डज नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन सेंस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो सेंस के लिए या सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति के लिए एंगेज नहीं होता है। तो जब यहाँ पे ये बोल रहे हैं नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है? इसके लिए एक श्लोका आता है, आ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। ये तीन चीज बताई गई है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तीनों के बारे में जो जानता है वो क्या जानता है? नोर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ब्रह्मेति क्या होता है? तो एक ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के पांव के अंगूठे से निकलने वाली रोशनी, या फिर भगवान की बॉडी से निकलने वाला एफलजेंस। दोनों कहते हैं, कई जगह कहते हैं कि उनके पांव से निकलने वाली, पांव के अंगूठे के नाखून से निकलने वाली रोशनी, और कई जगह कहा गया भगवान का एफलजेंस, वो है ब्रह्म ज्योति। परमात्मा, जो भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं चतुर्भुज रूप में, जिन्हें हम देख नहीं पाते, है ना, वो है परमात्मा। और भगवान, भगवान वो है जो दो रूप, दो भुजा के साथ में है, बांसुरी बजा रहे हैं, और उनसे हमारा एक डायरेक्ट संबंध स्थापित हो सकता है। जैसे कि हमारे राधा कुंज बिहारी हैं यहाँ, या राधा वृंदावन चंद्र है, तो ये क्या है? भगवान। ये ब्रह्मेति परमात्मेति में नहीं आते, ये क्या है? भगवान, क्योंकि उनसे आप संबंध स्थापित कर सकते हो। या जो हमारे घर में यहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान है, तो ये है भगवान। हम उनको भोग अर्पण करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन में कोई दुख संकट आता है तो हम भगवान के पास बैठ के फूट फूट के रो सकते हैं, भगवान उसको सुनते हैं, और बाद में हमें उसका हल भी बताते हैं। अब कई बार कोई आदमी कह सकता है कि नहीं, भगवान कैसे हल बताते हैं? भगवान क्या आके बोलते हैं क्या? नहीं, भगवान को सामने प्रकट होके हल देने की जरूरत नहीं है। भगवान इतने सक्षम हैं कि भगवान हमारे हृदय से ही हल हमें प्रकट कर देते हैं। तो जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो जीवन में कोई भी संकट होता है तो आपको भगवान की शरण लेनी चाहिए, आपको और भी जगह शरण लेने नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर दो धारणाएं लोगों की रहती है, एक वो है जो बहुत प्रैक्टिकल है, एक वो है जो बहुत इमोशनल है, और एक वो है जो ट्रांसेंडेंटल है। तो इमोशनल वाले लोग क्या है? अगर उंगली में कट लगा है, ठीक है, तो इमोशनल लोग कहेंगे कि तुम हरे कृष्णा जप करो, उंगली ठीक हो जाएगी। ये इमोशनल या सेंटिमेंटल जो हम कहते हैं वो लोग हैं। एक है प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो कहते हैं उंगली में कट लगा है तो भगवान की पूजा करो, ये फालतू आइडिया है। डॉक्टर के पास जाओ, पट्टी लगवा लो, ठीक है। उनको डॉक्टर पूजा के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर पूजा उन्हें पट्टी कर देगी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शुभम के पास जाना चाहिए, वो ऑपरेशन कर देंगे, है ना। तो फिर क्या हो जाता है? जो डॉक्टर है वही भगवान बन जाता है, ठीक है। तो वो हो गया बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल। एक हो गया बहुत ज्यादा इमोशनल। ट्रांसेंडेंटल क्या है? जो भी अनुकूल है ना कृष्णानु, जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, वो कार्य करना। कि हाँ भाई, अगर आपको कट लगा है तो डॉक्टर के पास जाके पट्टी बंधाओ और साथ में हरे कृष्णा जब भी कर लो। दे आर ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो जब हम ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनते हैं तभी हम प्रॉपर कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं जान पाएंगे। और तो जो ब्राह्मण और परमात्मा, जैसे मैंने बताया, तो ब्राह्मण हुआ एफलजेंस, उसका मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब आप दूर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है? एक हरी लेयर दिखती है बस, दैट इज लाइक ब्राह्मण। अब आप थोड़ा करीब जाते हो पहाड़ के तो आपको वहां पे पेड़ दिखते हैं, घर दिखते हैं, दैट इज लाइक द परमात्मा। और करीब जाते हो तो उस घर के अंदर आपको लोग भी मिलते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, वो आपको बैठा के चाय नाश्ता भी कराएंगे। चाय मतलब हर्बल चाय, हर्बल कॉफी, वो उसका आपको नाश्ता भी कराएंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। तो वो हो गया भगवान फीचर। इसका एक और एग्जांपल दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री है कोई, ठीक है। अब आम जनता को जब प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा तो डायरेक्टली नहीं मिल सकता, और अगर मिलना भी पड़ेगा तो प्रधानमंत्री उससे कैसे मिलेंगे? प्रॉपर सूट वूट बढ़िया से पहने हुए, है ना, और वो भी प्रॉपर सूट वूट में आएगा, दोनों ऑफिस में मीटिंग होगी, बातचीत होगी। पर यही वो प्रधानमंत्री जब अपने घर में होगा
तो उसका जो पोता होगा वो उसके कंधे पे चढ़ के कहेगा, दादू घोड़ा बनो। और वो घोड़ा बन के चलेगा भी। तो दैट इज द भगवान फीचर। भगवान के साथ हम रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, पर जब हम परमात्मा या ब्रह्मेति की बात करते हैं तो वहां रेसिप्रोकेशन नहीं होता। वहां पे मतलब लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं होता। वहां पे एक तरह से आप प्रेयर ऑफर करते रहोगे, और अगर भगवान ने चाहा थोड़ा, परमात्मा ने चाहा थोड़ा सा ज्ञान दे दिया तो दे दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्स्न विदो मंदान कृष्ण कृत्स्न विनना विचालयेत। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in the material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performance lack of knowledge. आ, तो क्या होता है अंत में, आदमी क्या कर रहा है मेटेरियल नेचर के कारण, इग्नोरेंस में पूरा मेटेरियल एक्टिविटीज में एंगेज हो जा रहा है। एक भक्त थे, मतलब भक्ति में थोड़ा जुड़ने लगे थे, जप भी करने लगे थे। तो वो पति पत्नी थे और उनकी बेटी थी। ये मेरे को कल ही ये पता चला इंसिडेंट, तो मैं सोचा शेयर करूंगा, रिलेवेंट है यहाँ। तो उनको 5 साल की बेटी हो गई थी, 5 साल की बेटी थी, और 5 साल की बेटी वो मर जाती है, सडनली उसकी डेथ हो गई। तो इनका फेथ पूरा हट गया प्रोसेस से, बोले भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जब फेथ उनका ये हट गया तो उन्होंने अब सोचा कि ठीक है, मुझे ये तो समझ में आता है कि पुराणों में जो लिखा है या शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है वो सही है, पर भगवान कौन है वो मुझे क्लैरिटी अभी नहीं है। तो उन्होंने कई वेद कई शास्त्र पढ़ने चालू करे, और उनका जो मेडिटेशन था वो ये था कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, जो मेरी बेटी मरी है उसको मैं वापस से इस धरती पे लेके आऊंगा। अब उन्होंने कई शास्त्र पढ़े, कई चीजें पढ़ी, फिर उनको समझ में आया ये पर्टिकुलर प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो शायद ऐसा संभव हो सकता है। तो कोई प्रोसेस थी उन्होंने फॉलो करी 1-2 साल के लिए, और फिर उनको बेटी पैदा हुई। तो उन दोनों में संग आए दोनों, और उससे बेटी पैदा हुई। और उन्होंने चार्ट देखा, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर वगैरह बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े पंडित थे। तो उन्होंने, इसलिए ज्यादा पंडित होना भी खतरनाक होता है। तो उन्होंने वो पूरा ज्ञान से लगा के अपना पूरा एस्ट्रोलॉजी वगैरह चेक करा, तो एक ग्रह इधर से उधर था, बस बाकी सब मैच कर रहा था। और उनके उस शास्त्र के अनुसार जो उन्होंने पढ़ा था, उसके अनुसार अगर एक ग्रह मिसमैच हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ रीइंकार्नेशन। तो उन्होंने अब क्या दावा कर दिया, मेरी बेटी जो मरी थी वो आज वापस आ गई है, और अब वो उसको पाल रहे हैं। अब क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अब ये सक्सेस हो गई है थोड़ी सी, है ना, फिर उन्होंने और उसमें डिटेल स्टडी करा। फिर उनको समझ में आया कि अगर मैं मेरी कुंडली के अनुसार मैं ये धंधा करूंगा तो बहुत अच्छा चलेगा। तो उन्होंने वो धंधा चालू करा, उनका वो भी चल पड़ा। ही बिकेम वेरी रिच पर्सन, ही इज अर्निंग इन करोड्स इन मंथ, एवरी मंथ इज अर्निंग इन करोड्स। तो अब इतना कुछ हो गया। अब क्या होने लग गया, द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अहम करता। So now he himself started thinking that he is bigger than God. He is not God, he is bigger than God. अब इस श्लोक से हमें समझ में आता है कि भगवान क्या करते हैं, बिविल्डर करते हैं। भगवान को समझ में आया ये मेरी भक्ति नहीं करना चाहता और ये भक्ति से दूर जाना चाहता है, तो भगवान वहां सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कैसे हम भगवान की भक्ति से दूर चले जाएं। भगवान इतने कृपावान है कि हम भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान हमें संग देते हैं, भक्तों का संग देंगे, मंदिर देंगे, हरि नाम देंगे, कृष्ण प्रसाद देंगे, ये सारी चीजें भगवान हमें देते हैं। पर जब हम दूर जाना चाहते हैं तो भी भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये भक्त जो था ये भक्ति छोड़ दिया, जप छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया, यही नहीं, और 2-3 लोगों को साथ ले गया जिनका भी वो भक्ति के अंदर रुचि नहीं था, तो उनको बोल बोल के कि तुम्हें मैं करोड़पति बना दूंगा, चलो। तो दिस इज द सिचुएशन। तो हमें बिल्डर नहीं होना है, और बिल्डर नहीं होने के लिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोडाक्षकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम,
नाथ परंतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का सार जो हरे कृष्णा मंत्र, हमें उसका जप करना है हर दिन। मुझे अभी बड़ा ही खुशी हुआ जान के कि डॉक्टर शुभम जो है वो हर दिन जो भोजन लेने के पहले 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के भगवान को अर्पण करके उसको ग्रहण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभम, आप इसको अच्छे से कर रहे हैं। उसके साथ में एक माला जप भी आप चालू कर सकते हैं। एक माला जप का मतलब होता है 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हुआ एक। ऐसे 108 बार जब आप करते हैं उसे हम कहते हैं एक माला संपूर्ण होना। तो हर दिन एक माला अगर आप जप करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में जो आप भोगा को अर्पण कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। अभी लास्ट जो मैंने सेशन दिया था उसके बाद मुझे एक मैसेज आया। उस मैसेज में मेरे से प्रश्न पूछा गया था कि हम बचपन से ही शेवर्ड फैमिली से जुड़े हुए हैं। शेवर्ड फैमिली अपनी जो साउथ इंडिया साइड में होती है, शिव जी की भक्ति करना या फिर रुद्र तत्व की भक्ति करना, या फिर उनके परिवार की जैसे गणपति हो गए, देवी आराधना, ये सब इसलिए हम बचपन से करते आ रहे हैं। और सर आपने इतना ज्यादा हैवी बोला क्लास में कि हमें देवताओं के प्रति रुचि नहीं रखनी चाहिए, और भगवता में लिखा है देवता की भक्ति करने वाला देव के लोक में जाएगा, वो भी मुक्त नहीं होगा, फिर वापस धरती पे आ जाएगा। तो क्या करा जाए इस सिचुएशन में? तो मुझे उसमें एक भक्त की याद आई, राधे श्याम प्रभु करके एक डिवोटी है हमारे यहाँ पुणे में, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, वो भी सेवर्ड फैमिली से आते हैं। तो जब वो बचपन में वो रुद्रम चंपम वगैरह कई ऐसे आ, मंत्र वगैरह पढ़ा करते थे, घंटों घंटों आराधना करा करते थे। तो मैं उन्हीं का एग्जाम्पल दिया कि वो अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, मैं हरे कृष्णा मंत्र तो हर दिन जप करता हूँ, पर इसके साथ क्या मैं ये रुद्र चंपम ये सब मैं जप कर सकता हूँ? तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है वैष्णव की कि वैष्णव जब वो भागवत का प्रचार कर रहा है, जब वो भागवत गीता या भागवतम पे जब वो प्रचार कर रहा है, उसको वो बोलना है जो प्रिंसिपल है ना, उसमें उसको डेविएट नहीं होना चाहिए। पर जब पर्सनली कोई गाइडेंस ले तो उसको वहाँ मैच्योरिटी भी रखनी जरूरी है। उसको ऐसा नहीं आंसर देना चाहिए जिससे वो इंसान भगवान के करीब जाने के बजाय दूर चला जाए। तो महाराज ने बहुत प्यारा आंसर दिया। महाराज ने कहा हाँ, तुम पढ़ सकते हो। तो राधे श्याम को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो बोले महाराज मैं ये भी करता हूँ, ये भी कर सकता हूँ क्या? तो महाराज ने कहा हाँ, आप ये भी कर सकते हो। ऐसे करते 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 उन्होंने 8-10 चीजें बोल दी कि मैं ये भी करता हूँ, 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 क्या मैं सब कर सकता हूँ? महाराज ने सबके लिए कहा हाँ, आप ये भी कर सकते हो। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, और अब उनका फेथ थोड़ा स्ट्रांग होने को हो गया। क्योंकि जब आप इमिडिएटली किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उस आदमी का फेथ वहां बढ़ जाता है। तो वो बड़े खुश हो गए। फिर महाराज ने एक लाइन बोली महाराज ने कहा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप सब चीजें कर सकते हो पर उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार आप पेड़ के पत्तों में भी पानी डाल सकते हो, पेड़ के तने में भी डाल सकते हो, पेड़ के फलों में भी पानी डाल सकते हो, पर जब आप पेड़ की जड़ों में पानी डालते हो तो पूरे पेड़ को नरिशमेंट अपने आप मिल जाता है। उसी प्रकार जब आप कृष्ण की भक्ति करते हो, सारे देवताओं को नरिशमेंट अपने आप मिल जाता है, सभी देवताओं की भक्ति ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मैंने वो उनको यही बताया कि कैसे हम देवताओं की आराधना नहीं करते, उसका कारण यही है क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और इसका एक शास्त्र में एग्जाम्पल भी आता है। एक इंसान था, तो उसके घर में 2 विग्रह थे, कृष्ण के विग्रह थे और देवी के विग्रह थे। ठीक है, तो मैं 2 स्टोरी बताऊंगा एक एक करके, सिमिलर सिमिलर सी आपको लगेगी। तो अब वो क्या करता था, वो हर दिन आके अगरबत्ती ऑफर करता था देवी को, पर उसको अंदर से फील आ रहा था देवी शायद प्रसन्न नहीं हो रही। तो उसने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रसन्न नहीं हो रही देवी। तो उसने देखा कि जो देवी को मैं अगरबत्ती ऑफर कर रहा हूँ उसका वो जो धुआं वाला है, वो धुआं तो कृष्ण की तरफ जा रहा है। तो बोले इसलिए देवी प्रसन्न नहीं हो रही, सारा धुआं तो कृष्ण सूंघ रहे हैं, सारी खुशबू तो कृष्ण ले रहे हैं। तो उसने जाके क्या करा, भगवान कृष्ण के नाक के जब अगरबत्ती करता तो भगवान के नाक और मुंह को कपड़े से बांध देता
कि उनके नाक में वो धुआं ना जाए। तो जब उसने ऐसा बांधा तो भगवान जोर जोर से हंसने लग गए। तो हाँ, अब उसने जब हंसने लगे तो बोले कि प्रभु मैं तो देवी की आराधना कर रहा हूँ, आप कैसे हंसने लग गए? तो भगवान कहते हैं कि इतने दिन तक तू मुझे सिर्फ विग्रह समझता था, पर आज तूने मुझे एक पर्सन समझा। तो तुम ही मूर्त नहीं, तुम ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, तुम एक मूर्ति नहीं, तुम स्वयं कृष्ण हो। तो ये उसने रियलाइज कर लिया था, चाहे देवी की आराधना करो, पर उसने रियलाइज क्या करा, कृष्ण जो है वो सूंघ रहे हैं, और उसने वो बांधने की कोशिश करी। तो भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करे। अब दूसरी लीला बताता हूँ। एक भक्त थे, उनकी बहुत इच्छा थी, एक गुलाब का फूल था, कमल का एक गुलाब का फूल था जो अर्पण करना चाहते थे। वो जो बाग था वो एक सेठ का बाग था जो देवी का आराधना करता था, और उसने पूरा वहां पे अच्छे से बांध रखा था कि कोई भी अंदर घुस ना पाए। और तब ये जो भक्त थे उधर से गुजर रहे थे, पर इनको समझ नहीं आया कि मैं कैसे ये मांगू और कैसे मैं ये अर्पण करूं। तो उन्होंने अपने मन में उसको कर दिया नारायण अर्पणम या कृष्ण अर्पणम। उन्होंने मन में ही वो फूल तोड़ा और मन में ही भगवान को अर्पण कर दिया, और वो वहां से चले गए। अब इस इंसान ने, जो सेठ था, इसने वो फूल तोड़ा और अगले दिन देवी के चरणों में रखा। देवी के चरणों में रखते ही देवी वहां प्रकट हो गई। अब देवी प्रकट हुई तो अब ये भी असमंजस में बोले, माँ मैं तो इतने सालों से तुम्हारी पूजा आराधना कर रहा हूँ, आज तक तुम प्रकट नहीं हुआ, सडनली कैसे प्रकट हो गई? तब देवी बोलती है कि आज पहली बार तुमने मुझे मेरे प्रभु का प्रसाद दिया। अब तक तुम मुझे खुद कुछ खिलाना चाह रहे थे जो मैं नहीं खाती हूँ। मैं प्रभु का, मैं वैष्णवी हूँ, इसलिए मैं भगवान के द्वारा दिया हुआ जो प्रसाद है मैं वही पाती हूँ, और आज पहली बार तुमने मुझे वो दिया। तो उसने कहा मैंने कैसे दे दिया, मैं तो हर बार वही फूल तोड़ के लाता हूँ। तब उन्होंने बताया कि इस वैष्णव ने पहले ये फूल भगवान को अर्पण करे थे, और फिर ये फूल तुमने मुझे अर्पण करा, तो भगवान का महाप्रसाद तुमने मुझे दिया, इसलिए मैं तुम पे असीम अनुकंपा करने आ गई। तो ये लीला भी प्रूव करती है कि कैसे अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब हम देवी देवता को कुछ अर्पण करते हैं तो वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। अब कोई आदमी जाके अगर गणपति को मोदक खिलाना चाह रहा है तो क्या गणपति खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि गणपति जो भगवान का प्रसाद खाते हैं। तो पहले भगवान को अर्पण करो, फिर वो आप जाके गणपति को खिलाओ, तो गणपति बहुत अच्छे से तृप्त होके खाएंगे। नहीं तो क्या होता है, जैसे शिव जी को जाके लोग करते हैं, शिव जी के साथ में कौन रहते हैं? भूत पिशाच। तो वो लोग उसको खाते हैं, तो उनका प्रसाद होता है जो लोग खाते हैं बाद में, ना कि भोलेनाथ का। ठीक है। तो 30th वर्ष तक हमने पढ़ा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। इसके आगे हम अगले रविवार को पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न? हाँ शुभम, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर अभी हाल ही में राधाष्टमी हुआ, सो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा वर्सेस में बता सकते हो क्या? राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्यो न विलास कर आस्वादन करी। तो राधा कृष्ण ये दो लोग नहीं है, राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देहधारी, मतलब एक ही आत्मा है जिसने दो देह लिए हैं। तो इसका वर्णन आपको कई पुराणों में भी मिलता है, कैसे शुरू में सिर्फ भगवान कृष्ण अकेले थे, उनके एक साइड से बलराम जी प्रकट होते हैं, एक साइड से राधा रानी प्रकट होते हैं, मतलब उन्हीं से राधा रानी प्रकट हो रही है। तो क्योंकि पूर्ण है तो दोनों एक ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और राधा रानी और कृष्ण जो है, इनके बीच में जो संबंध है, वो जो हम लोग आजकल का एक जो संबंध बोलते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये संबंध नहीं है। इसके लिए तत्व समझना बहुत जरूरी है। राधा तत्व क्या है? तो जितनी भी देवियां आती है, आपकी लक्ष्मी हो गई, दुर्गा हो गई, सुभद्रा देवी हो गई, सारी जो ये देवियां आ रही है, ये उस राधा तत्व से आ रही है। और जितने भी जो आपके विष्णु हो गए या फिर ये यूनिवर्स हो गया, क्रिएशन हो गया, ये सारे वो कृष्ण तत्व से आ रहे हैं। कृष्ण से निकलते हैं बलराम जी, बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह, उसमें फिर संकर्षण, महासंकर्षण, और महासंकर्षण से फिर जो महाविष्णु हुए महासंकर्षण, उनसे फिर पूरी सृष्टि की रचना हो रही है। तो ये राधा तत्व हुआ। ठीक है। अभी जो राधा रानी है, ये जैसे मैंने एक तो बताया स्वयं कृष्ण है एक तो,
कृष्ण से निकली राधा रानी। दूसरा, सबसे बड़ी भक्त भी है। तो भगवान, क्योंकि भगवान अगर खुद आके बोले कि मेरी भक्ति कैसे करनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। जैसे कि अगर कोई अगर मैं पूछूं शुभम से, डॉक्टर शुभम मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा फेवरेट डिश क्या है, बताइए। सर आइडिया नहीं है कुछ। नहीं आइडिया? तो कौन बता सकता है? मैं ही बता सकता हूँ कि मेरा फेवरेट डिश क्या है, और वो मुझे प्लीज करेगा, कि अगर कोई मुझे वो बना के देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। उसी तरह भगवान को जब प्लीज करना है तो ये जानना जरूरी है कि भगवान को किस तरह की भक्ति पसंद है। और वो जानने के लिए राधा रानी आती है, कि वो राधा रानी हमें सिखाएगी कि क्या चीज भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो एक तो ये हम समझ सकते हैं राधा रानी के द्वारा, राधा तत्व क्या है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि कैसे राधा रानी जो है वो कृष्ण के समान ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। और कई बार लोगों के बीच में ये भी होता है कि ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध तो नहीं है, तो नहीं। जितनी भी गोपियां थी, और राधा रानी भी गोपियों में से एक हुई, इन सब के साथ कृष्ण ने विवाह किया था। और विवाह कब किया था? तो लीला आती है, अगासुर नाम का एक दैत्य था, जो कि वृंदावन में आता है और आके हमला करता है, और उसको वध करते हैं भगवान। उसके बाद ब्रह्मदेव ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं, सारे गोप को वो अपने साथ ले जाते हैं। और तब कृष्ण अपने आप को सारे गोप के रूप में एक्सपांड करते हैं। और फिर जब वो 1 साल का दौर था, उस 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर ही सभी गोपियों की शादी इन गोपों से हुई थी। उस टाइम ये नियम नहीं था कि 18 साल का होगा तो शादी होगी, या 20 साल का होगा तो शादी होगी। उस टाइम उसी टाइम शादी होती थी, तो उन सब की शादी कृष्ण से हुई। ठीक है। और जो राधा रानी की शादी थी, वो जो हुई वो भांडीर वन में हुई। और वो किसने कराई? स्वयं ब्रह्मदेव ने करवाई। तो अगर आप भांडीर वन जाएंगे, वृंदावन के वहां 9 वन है वो, तो उन 9 वन में से एक है भांडीर वन। उस भांडीर वन में आप जाएंगे तो वहां आपको वो जगह मिलती है जहाँ पे उनकी शादी कराई गई थी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हम राधा रानी का लेते, मतलब वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संबंध नहीं है, वो एक बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। फिर कई भाव बताए जाते हैं जिनमें रस आस्वादन होते हैं भगवान के साथ। उसमें दास्य भाव एक है, जो हम लोग भगवान को, जैसे भगवान आप बहुत ग्रेट हो, है ना, और हम भगवान की पूजा करते हैं, ये दास्य भाव में है। इसके अलावा जो भाव होते हैं, एक होता है सख्य भाव। सख्य भाव मतलब भगवान की मित्रता वाला। फिर एक होता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव मतलब मदरली गोपी, या जैसे नंद बाबा यशोदा मैया इनका वाला। फिर एक होता है कॉन्जुगल लव, माधुर्य भाव। तो जो माधुर्य भाव है, उसमें है भगवान की ऐसी लीलाएं जिसमें वो गोपियों के साथ खेल रहे हैं या वस्त्र हरण लीला कर रहे हैं। ये सारी लीलाएं उसमें आती है। इसलिए आचार्यगण ये भी बताते हैं कि जो माधुर्य लीला है, उसका हमें इमिटेशन नहीं करना चाहिए। हम दास्य का कर सकते हैं, साक्ष्य का कर सकते हैं, वात्सल्य का कर सकते हैं, पर माधुर्य स्तर बहुत ही ऊंचा स्तर है। हम माधुर्य लीला का वो एक उसको उस तरह से फॉलो नहीं करते, पर माधुर्य लीला का हम आस्वादन कैसे कर सकते हैं? गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। जो भगवान कृष्ण है, गोपी भरतो पद कमलयोर, जो गोपियों को भरण पोषण करने वाले जो भगवान कृष्ण है, उनके दासों के दास जब हम बनते हैं, तो ये जो लीला है इनको हम समझ पाएंगे। मैं डॉक्टर शिवम इसको और डिटेल में नहीं बताना चाहता, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक अधिकार होता है, उस अधिकार के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। और वो डिपेंड भी करता है वक्ता पे भी और श्रोता पे भी। तो इसलिए प्रोपा जी बहुत क्लियरली बताते हैं कि अगर राधा रानी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, तो आप पहले स्कंद से लेके 90वें स्कंद तक पहले पढ़ो श्रीमद् भागवतम के, जो कि लगभग होगी अराउंड 12 किताबें, इतनी मोटी मोटी। तो उनको आप पहले पढ़ो। उसके बाद 10वां स्कंद आता है, और उस 10वें स्कंद के अंदर भी राधा रानी का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं आता है। उसमें एक लीला आती है रास लीला की, जहां पे जब गोपियों को थोड़ा सा एक प्राइड आ जाता है कि कृष्ण जो है हम सबके साथ, मतलब सबको लगता है कृष्ण सिर्फ उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, तब उनको लगता है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये एक प्राइड की फीलिंग आ जाती है। कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं। और वहां से ऐसा लिखा है वहां पे, कृष्ण सिर्फ एक गोपी के साथ वहां से आगे चल पड़े। और फिर गोपियां वहां देखते आ रही थी कि हाँ, ये
दो लोगों के चरण चिन्ह जा रहे हैं। वहां भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो एक गोपी कौन थी। तो राधा रानी इतनी हाई लेवल की चीज है राधा रानी के बारे में डिस्कस करना। पर वही राधा रानी कलयुग के अंदर आती है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राये यजंती ही सुमेधस। कृष्ण स्वयं आते हैं, पर उनका कलर कृष्ण जैसा नहीं होता, मतलब जो काला कलर है वो नहीं होता। उनका कलर कैसा होता है? गोल्डन कलर होता है। वो एक आभा लेके आते हैं, स्वर्ण आभा। और स्वर्ण आभा किसकी है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, कांचन मतलब सोना, तप्त जब सोने को एकदम पिघला देते हैं, वो जो कलर है वो राधा रानी का कलर है। और वो ही कलर की जो एक आभा लेके चैतन्य महाप्रभु आते हैं, राधा रानी का मूड लेके। तो अगर हमें राधा रानी के बारे में बहुत डिटेल में जाना है, तो हम चैतन्य चरितामृत को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जब हम चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे, तो भी हमें एक आइडिया समझ में आएगा कि हम राधा रानी को किस लेवल तक समझ पाए। पर जैसे मैंने कहा कि मेरा अधिकार नहीं है, और वक्ता और श्रोता का सोचना चाहिए, उस हिसाब से मैं इतना ही बताना चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर शुभम? यस सर। ओके। तो हम यहाँ पे ही आज का सेशन ऐड करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।